नमस्कार। और आज हम डिस्कस करेंगे कि मतलब एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं एक बार डेथ में गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था। राइट हैंड पर तो अंतिम संस्कार हो रहा था और लेफ्ट हैंड पर एक लाइन लिखी हुई थी, गालिब का एक शेर लिखा हुआ था। पढ़ा हुआ होगा आपने भी, काफ़ी बार सुना हुआ होगा, करके के बेलिबास आए थे इस जहाँ में और पूरी ज़िंदगी बिता दी सिर्फ और सिर्फ एक कफन के लिए। दोस्त, मतलब इसको पढ़ते ही आप इमेजिन करके देखें, एक तरफ तो हमारी चिता जल रही है और दूसरी तरफ हमने ऐसे थॉट्स को पढ़ लिया। इसको पढ़ते ही मन में एकदम ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि वास्तव में जीवन में हम कर क्या रहे हैं। आपने भी कभी ये महसूस किया होगा, जब हम कभी शमशान घाट या कब्रिस्तान वगैरह में चले जाते हैं तो कुछ पल के लिए हमारा जो माइंड है ना, वो एकदम थॉटलेस हो जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है तुरंत कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों को देख क्या रहे हैं। एक्चुअल में हम जब जाएंगे यहां से, इस दुनिया से, तो क्या देकर जाएंगे। फिर एक और चीज देखी मैंने वहां पर, जैसे ही अपनों ने जला दिया था, फिर वो ये भी लाइन है कि तुझे अपने छूने के बाद, अपने ही तुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे वगैरह वगैरह करके। तो चीजें जो है ना बड़ी क्रिटिकल है। आप यदि आप सोचेंगे ना, एक दूसरे प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे, तो चीजें बदल सकती हैं। ये लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। हम किससे कितने दिन से लड़ते हुए आ रहे हैं, और यदि आपको ये पता चल जाए कि हमारा ये आखिरी दिन है, तो आप क्या करेंगे? अब भी लड़ेंगे? मुझे तो लग रहा है कि लड़ाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल तो चले ही जाना है। इस पर एक कहानी थी कि एक बार एक संत के पास एक युवक जाता है और कहता है कि महाराज, मुझे आप कुछ बताइए मेरे जीवन के लिए, मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाऊं, कैसे सुगम बनाऊं। तो महाराज कहते हैं कि बताएंगे। फिर वो कल दोबारा जाता है, तो महाराज जी कहते हैं कि अपना हाथ दिखा दो। उसका हाथ देखकर कहते हैं कि तेरे पास केवल और केवल 24 घंटे। जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे, तुरंत तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। अब तू बैठ, मैं तुझे सुनाता हूँ तेरे जीवन में होने क्या वाला है। तो वो एकदम खड़ा हो जाता है, वो भागने लगता है। तो महाराज कहते हैं एक बार सुन तो सही, तुझे मैं बताऊं तो सही कि तेरे जीवन में होने क्या वाला है। अब तुझे जिस क्वेरिसिटी के आज तू साथ मेरे पास आया था, उसको तो क्लियर करता जा। तो वो भागने लगता है कि अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। और वो जाता है, उन सबसे माफी मांग लेता है जिनसे उसका झगड़ा हुआ था। घर में भी कुछ कलह हो रही होती है तो सबके पैर पकड़कर माफी मांग लेता है कि मैं खत्म होने वाला हूँ। और 24 घंटे जैसे ही पूरे होने वाले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचती हैं। उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगती हैं। तुरंत ही गेट कोई नॉक करता है, दरवाज़ा खुलता है, तो वो महाराज सामने खड़े हुए थे, वो साधु सामने खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कि अब तो मैं जाने वाला हूँ। तो साधु ने कहा कि वास्तव में ऐसा है नहीं कुछ भी जैसा मैंने तुझसे कहा, यही जीवन का सार है। यदि तुझे ये पता चल जाए ना कि मेरी मृत्यु अब होने वाली है, तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आपको, आपका जो नज़रिया है वो चीज़ों को देखने का, वो सारा बदल सकता है, बशर्ते हम चीज़ों को इस तरीके से देखें कि हम शायद कल ना होंगे। अगला पल जो हमारा होगा ना, वो शायद हमारा ना हो, वो किसी और का हो। हमारा पल जो है ना, वो ये है जो अब हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। इससे अलग हमारा कोई भी पल नहीं है। आपने कितने लोगों को देखा जो प्लानिंग करते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन पल भर में ढेर हो जाते हैं। तो यही चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी वहाँ पर खड़े हुए, और कुछ चीज़ें मैं देख रहा था वहाँ पर कि लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं। सभी लोग ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस विषय पर भी बात करना चाहूँगा कि जब हम किसी के साथ ऐसी गमी में शामिल हों, तो वहाँ पर क्या हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हम चीज़ों को कैसे देखें ताकि चीज़ें हमारी जल्दी समझ में आए। थैंक यू सो मच।